सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये बताएं राजन, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो मैं ये बताएं कि इस वक्त जम्मू में किस तरह के हालात हैं, मौसम का असर कितना दिखाई दे रहा है, ठंड कैसी है और जो यातायात उस पर कितना असर पड़ा है। देखिए विशाल, हालांकि आज जो धुंध है वो कल के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन जो सर्दी में कोई भी कमी नहीं है। शदीद सर्दी जो है वो पड़ रही है सुबह से, और इसका जो इम्पैक्ट है वो यातायात पे वैसे ही बना हुआ है जैसे कि पहले बना हुआ था, क्योंकि लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया जब जो धुंध है वो छाई हुई है। एक धुंध की एक चादर है वो जम्मू पे छाई हुई है, जिससे कि जो यातायात है उस पर इम्पैक्ट आया है, चाहे वो रेल यातायात है, हवाई यातायात है या सड़क जो जाने वाले वाहन हैं उन पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। हमारी जो बात हुई थी कुछ पैसेंजर से जो रात के वक्त जाते हैं, यहाँ से चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए बसेस जाती हैं, उनका कहना है कि वो बसेस भी अब जो उनकी रफ्तार है वो धीमी हो गई है। जहाँ वो 8 से 9 घंटे में पहुँचा देती थी दिल्ली, लेकिन अब वो 12 से 13 से 14 घंटे तक जो है वो लेती हैं इस वक्त। वही जो ट्रेन हैं वो भी 2 से 3 घंटे जो है अमूमन ट्रेन जो है वो लेट पहुँच रही हैं जम्मू रेलवे स्टेशन, और जो जम्मू रेलवे स्टेशन से जाने वाली ट्रेन है वो भी लेट है। और जो इसका इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा विशाल आया है वो है हेल्थ पे आया है। हालांकि जब ये सर्दी पड़ने की शुरुआत हुई थी तभी डॉक्टरों ने हेल्थ एडवाइजरी इशू की थी कि ये खुश्क मौसम है, ये कहीं ना कहीं जो आपके गले में और आपको चेस्ट में जो है वो तकलीफ दे सकता है। अगर आप इससे अपना जो एहतियातन जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठाएंगे तो ऐसे में कई जो दिक्कतें हैं वो लोगों को पेश आ रही हैं। बिल्कुल। और जिसमें जो बच्चे और आम लोग भी जो कामकाज पे निकलते हैं उनको भी गला खराब, खांसी और जुकाम, इस तरह की शिकायतें जो हैं वो ज्यादा बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। राजन, आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल रुख करते हैं इरफान का, जो हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। इरफान, श्रीनगर में इस वक्त क्या हालात है, मौसम का कितना असर देखा जा रहा है? बारिश की तमन्ना बहुत ज्यादा है लोगों को, बर्फबारी की तमन्ना है, ऐसे में मेट्रो का डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? बिल्कुल विशाल, बताना चाहूंगा कि आज का जो मौसम है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। आज का जो मौसम है वो अब्र आलूद सा नजर आ रहा है, क्लाउडी मौसम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मौसम है वो आज का बदला हुआ नजर आ रहा है। मेट डिपार्टमेंट ने पहले ही पेशन गोई की थी कि 25 से जो 28 तक जो है वो कई इलाकों में जो है बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है, बालाई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो जो असर है वो आज देखने को मिल रहा है। आज जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है और अब्र आलूद नज़र आ रहा है। तो इस मौसम का लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। लोगों को एक तमन्ना जो है लोगों की वो जगी है, जो लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मौसम क्लाउडी हो, फिर जो है बारिश और बर्फबारी हो। तो ना सिर्फ जो लोग यहाँ के जो लोग हैं वो इसके लिए दुआएं कर रहे थे, बल्कि जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए मुख्तलिफ जगहों से, वो लोग भी दुआ कर रहे थे कि जो मौसम है वो सर्द हो और बर्फबारी हो। यहाँ पर कुछ गुजरात से कुछ सयाह हमारे साथ आए हुए हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी मैम, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर आकर के, और कैसा यहाँ का नज़ारा दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जैसे बोला जाता है कि कश्मीर एक स्वर्ग है, तो डेफिनेटली हमको यहाँ आके देखने में लग रहा है कि हाँ, हमने स्वर्ग को लाइव फील किया है। और बहुत ठंड है हमारे अहमदाबाद के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा ही है, और हम इसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बोट हाउस में भी रुके थे, जो काफी अच्छे से हमको फैसिलिटीज प्रोवाइड की, सर्विसेज भी बहुत अच्छी गुड थी। एंड खाने को भी देखा जाए तो हमको हमारे अकॉर्डिंग ही फूड प्रोवाइड किया गया है। ओवरऑल बहुत फुल एंजॉय किया हम लोगों ने। बस एक्सपेक्टेशन है कि स्नोफॉल हो जाए तो हम उसको भी और एंजॉय करें। बिल्कुल, मौसम जो है आज कुछ बदला सा नजर आ रहा है, हो सकता है कि जल्दी बर्फबारी देखने को मिले। जी मैम, आप क्या? हम लोग पहलगाम तो हो आए हैं और हमारा कल का श्रीनगर भी हो गया, अब हमारा सोनमर्ग और गुलमर्ग रह गया है, तो बस हो जाए कि स्नोफॉल हो जाए। वैसे तो चांसेस हैं, सब बोल रहे हैं, तो प्रे करेंगे कि हो जाए स्नोफॉल। गंडोला राइड करनी है? हाँ, ऑफ कोर्स, उसी के लिए आए। अच्छा, हाउस बोटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? बहुत अमेजिंग रहा। शिकारा राइड का एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत अच्छा रहा, और हाउस बोट में भी मतलब सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, और रूम मतलब बेड हीटर्स, रूम में भी सब कुछ अवेलेबल था। फूड भी बहुत नॉर्मल फूड था, अच्छा था सब। क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है यहाँ पर अगर कोई घूमना चाहे तो कश्मीर आए? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले कश्मीर आए और कहीं बाहर ना जाए, यहीं आए। कश्मीर ही आए,
और अपना इंडिया इतना ब्यूटीफुल है, आपको बाहर जाने की जरूरी नहीं है। आप खाली कश्मीर देख लो, आपने लगा पूरा वर्ल्ड देख लिया। यहाँ के बंदे भी इतने दिल से करते हैं, यानी बहुत मजा आता है, अमेजिंग रहता है। बंदे सही है। तो देखा आपने विशाल के जो सयाह है उनमें भी उम्मीद जग गई है कि जिस तरीके से मौसम बदला है, मौसम अब्र आलूद दिख रहा है कि जल्द ही जो है बारिश होगी, बर्फबारी होगी, क्योंकि बारिश और बर्फबारी ना होने की वजह से जो कई शोबे हैं वो मुतासिर हो रहे थे। ख़ास तौर से जो सयाहत का शोबा है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा था। सयाहत से जो जुड़े हुए, सयाहत के शोबे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो काफ़ी मायूस दिख रहे थे, क्योंकि जब बर्फबारी नहीं होगी तो फिर जो है सयाह जो है वो ज़्यादा नहीं आते हैं, उनकी तादाद में कमी देखी जाती है और ऐसे में उनके बिजनेस पर भी असर पड़ता है। तो जो शोबे सयाह से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आज इस मौसम को देख के, क्लाउडी मौसम को देख करके उनके अंदर भी एक उम्मीद जगी है कि जल्दी जो यहाँ पर है बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल इरफान, और एक बार फिर रुख करेंगे राजन का। राजन, जो पर्यटक हैं वो जम्मू में कितने आते हैं, और इन दिनों में जबकि मौसम जम्मू का थोड़ा बदला है, ठंड ज्यादा है, तो क्या पर्यटकों की संख्या जम्मू में कुछ कम हुई है या फिर सामान्य है? देखिए विशाल, जम्मू में ज्यादातर जो है पर्यटक जो है वो श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, और इन दिनों में जो रश है वो काफी कम होता है, जिसके चलते जो पुरानी गुफा है उसको खोल दिया जाता है। जो ट्रेडिशनल गुफा थी पहले माता वैष्णो देवी में, उसको भी खोला हुआ है, ताकि क्योंकि इस वक्त रश कम होता है। और उसके साथ साथ अन्य जो पर्यटक हैं वो पत्नीटॉप, भदरवा और पहाड़ी इलाकों के लिए आते हैं, जो कि स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे आते हैं, जिनको अब तक मायूसी हाथ लगी है। और जहाँ जम्मू के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है, अभी से बिजली के जो कट हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य वजह है वो यही है कि बरसात कम हुई है, स्नोफॉल कम हुआ है, जिसकी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो बिजली उत्पादन पे भी आया है। और उसके साथ जो आने वाले दिनों में पानी की जो किल्लत भी लोगों को देखने में आ सकती है। लेकिन ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा सकती है कि यदि अगर पहाड़ी इलाकों में क्लाउडी मौसम आ चुका है और वाकई ही 2-3 दिन बरसात होती है तो वापस जो है जो नॉर्मल लाइफ है वो पटरी पे आ सकती है, लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। और ऐसे में जो श्रद्धालु आते हैं माता वैष्णो देवी को वो वैसे ही आ रहे हैं। हालांकि ट्रेन उनकी लेट पहुंच रही हैं, उनका शेड्यूल जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। और यहां से अब कहीं डायरेक्ट ट्रेन में जो है वो कटरा भी जाते हैं और कहीं जम्मू आते हैं, और जम्मू के बाद यहां से टैक्सी लेकर कटरा जाते हैं। और लेकिन जो उनके आने का सिलसिला है श्रद्धालुओं का वो बना हुआ है। हालांकि 26 जनवरी है, इसके आसपास जो संख्या है कुछ कम हो जाती है, और बच्चों के जो स्कूल हैं वो भी खुलने लगेंगे अब 27 के बाद। तो ऐसे में हालांकि रश कम होगा, लेकिन जब आगे जाके जब छुट्टियां पड़ेंगी बच्चों को वापस रश हो जाएगा। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं और सैयाह जो स्नोफॉल देखने के लिए आते हैं उन दोनों की संख्या हालांकि इन दिनों में कम है। जी।